कि हमारे पास नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जैसा जीवन जी रहे हैं। जब पत्नी को लाए थे तो बोला था कि चांद तारे तोड़ के दूंगा, लेकिन आज जब पत्नी कुछ मांग लेती है तो क्या बोलते हैं, ज्यादा बोली तो चांद तोड़ दूंगा। यही होता है कि नहीं होता? जैसे मनीष सर ने बताया कि केली सेवी तो पापी है। आज बच्चा कोई, ये सर स्थिति मेरी भी रही है, ऐसा नहीं है कि ये आप ही या मार्केट में बहुत सारे लोगों की, मेरी भी रही है। जब बच्चा कोई चीज मांगता है तो कई बार रात को हम लेट पहुंचते हैं, कारण कि बच्चे को हम ये बोल सकते हैं बेटा दुकान बंद हो गई थी इसलिए नहीं ला पाया। कई दिलों में धड़कने हैं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है, जब हम बाइक पे अपनी पत्नी को लेकर निकलते हैं ससुराल जाने के लिए और रास्ते में आंधी तूफान आ जाता है और हम खड़े हो जाते हैं कहां, एक टीन के नीचे। टीन के नीचे खड़े हो जाते हैं, आंधी तूफान तो हल्का सा बंद हुआ लेकिन बरसात चालू हो गई। अब बरसात चालू हुई, पत्नी ने बढ़िया साड़ी पहनी हुई थी, जैसे जैसे तो लागे दी थी कर्म बूटे ने, और बढ़िया साड़ी पहन के पत्नी खड़ी थी, टीन के नीचे खड़े थे। अब जैसे ही टीन पर पानी पड़ता है तो क्या कैसी बूंदे आती है, वहां से गंदी गंदी सी कुछ बूंदे आती है, क्योंकि धूल जमी होती है टीन के ऊपर। और उस साड़ी पे जब गंदी बूंदे गिरती है, पत्नी देखती है, झाड़ती है। मन में ख्याल आता है कि ऐसी यार कोई गाड़ी जब देखते हैं निकलते हुए कि एक पत्नी को लेके जा रहा है साई साई बरसात में और हम टीन के नीचे खड़े हैं, इंतजार कर रहे बारिश बंद हो जाए। जब बारिश चल रही होती है तो हमारे मन में ख्याल आता है यार गाड़ी अपनी होती यार कितना बढ़िया हो, मैं भी यार ऐसी लेके जा रहा होता। लेकिन जैसी बारिश बंद होती है हम बाइक पे फिर चल देते हैं, फिर अपने सपने को भूल जाते हैं जो कि मुझे भी चाहिए थी गाड़ी। मेरे साथ भी ऐसा ही हाल था, मुझे भी टीन के नीचे खड़ा होना पड़ता था। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि इंसान वो भी इंसान तुम भी, और जब वो उसके पास है वो तुम्हारे पास है, तुम गाड़ी क्यों नहीं लेते हो? वो देखो कैसी है, उसके पति ने गाड़ी में बैठा रखा है, उससे तो ज्यादा मैं शायद सुंदर ही होंगी। मैंने कहा हाँ वो तो सुंदर है। तो उसने कहा कि देखो वो कैसी है, उसको भी वो गाड़ी में लेके जा रहा है, तुम हमें ऐसे ही लेके घूमते रहते हो। मैंने कहा उसकी सुंदर नहीं है इसलिए बंद करके ले जाता है, जब नहीं थे तो क्या करे, बहाने मारेंगे ना। अब वो गाड़ी आ गई हमारी, अब एक दिन गाड़ी में लेके जा रहे, मुझसे बोली अब मैं सुंदर नहीं हूं क्या? मैंने नहीं सुंदर हो। तो बोले आप मुझे बंद करके लेके जा रहे हो गाड़ी में। तो मैंने कहा वो इसलिए कि धूल ना लग जाए, क्योंकि हमारे पास कारण भी है और निवारण भी है। अगर हम उससे निवारण पे आ जाएं तो हम बहुत कुछ जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? क्या भगवान ने आपको सपना देखने का अधिकार नहीं दिया? पूरा करने का अधिकार नहीं दिया? नहीं दिया है पूरा करने का अधिकार तो केवल जानवर को। हो सकता है कि जानवर सपना देख सकता हो कि मेरा भी एक बंगला होगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरे पास भी बैंक बैलेंस होगा, लेकिन सपना पूरा करने का अधिकार जानवर को नहीं है सर, केवल इंसान को है। भगवान ने इतनी खूबसूरत कृति बनाई है इंसान, और उसके बावजूद भी अगर हम सपना पूरा नहीं करते तो हम में उसमें फर्क क्या है कोई फर्क? कभी कभी मर्दानगी की बात आती है। एक इंसान मुझसे बोला कि भाई साहब मैं मर दूं मर्द। मैंने कैसे मर दूं भाई? बोले कि भाई साहब मेरे 4 बेटे हैं। मैंने कहा वाह, 4 बेटे को तो हम मर दोगे? और जबकि मैं घर पे गया हुआ था, कंडीशन बड़ी खराब थी उसकी। बोले हाँ भाई साहब 4 मर्द है, 4 बेटे हमारे पास, हम मर्द हैं। मैंने सोरी 10 बच्चे देती है, वो तुमसे ज्यादा बड़ी मर्द है। वो मर्द वो नहीं जो बच्चे पैदा करता है, मर्द वो है जो बच्चों के सपने पूरे करता है, बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाता है, उनको अच्छी ड्रेस खरीद के देता है, अच्छी शादी करता है, अच्छा जीना सिखाता है। घुट घुट के तो कोई भी मर लेता है। अरे जिंदगी तो वही है जो आप हंस के जी के कुछ करके दिखाओ, नाम कमाओ। आज अनिल अंबानी को, धीरू भाई अंबानी को सब जानते, रतन टाटा को सब जानते हैं, हमें बड़ा पड़ोसी नहीं जानता। कारण कि हमने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, है कि नहीं? दोस्तों अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। कोई कुछ भी बोले, ओबीडी के बारे में बहुत लोग बोलेंगे,
अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। आपको ये देखना है कि मेरा खर्चा चलाने वाला कौन है। हम पड़ोसी से पूछते हैं ये बिजनेस कैसा मैं कर लूं क्या, पड़ोसी क्या बताएगा। पड़ोसी कभी चाहता है कि आपकी बिल्डिंग उसकी बिल्डिंग से बड़ी हो जाए? कोई रिश्तेदार चाहता है? अरे अच्छे बुरे की पहचान करना है ना आपको, कौन अपना है कौन पराया है। ये अगर पहचान करना है तो उस वक्त पहचान होती है जब आपके पास पैसा नहीं होता और आपको पैसे की आवश्यकता होती है। उस वक्त देखा जाता है कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आती है तो अपनों से पूछने पहुंच जाते हैं कि पापा से पूछूंगा, नाना से पूछूंगा, मामा से पूछूंगा, फूफा से पूछूंगा। अरे बच्चे किसके हैं, पत्नी किसकी है, सपने किसके हैं, मेरे है ना। तो मुझे जिंदगी में क्या करना है वो मुझे देखना है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि लोगों की बातों पे जाएंगे तो खट्टर कागा बन के रह जाएंगे। जानते हो खट्टर कागा की कहानी? जानते हो नहीं? जानते हो? सुनाओ। एक मुल्ला नजरुद्दीन और खट्टर कागा दोनों मित्र थे। अपनी हरकतों के कारण कोई उनको व्यापार में शामिल नहीं करता था, कोई नौकरी पे नहीं रखता था। बड़े परेशान, खाने के लाले पड़े हुए। बोले कि क्या करें। बोले यहाँ तो हमारी कोई सुनता नहीं, तो दूसरे शहर में चलते हैं। दूसरे शहर में चले गए। एक जगह देखा एक बोर्ड लगा हुआ था, 2 लोगों की आवश्यकता है। खट्टर काका बोले देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। मुल्ला नसरुद्दीन ने पढ़ा और बोले कि हाँ ये तो नौकरी के लिए है, चलो इंटरव्यू देते हैं चल के। खट्टर काका बोले मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या बोलूंगा, वो जो भी पूछेंगे क्या बताऊंगा मैं। बोले कुछ नहीं, तू बाहर बैठ के सुनते रहना, जो भी पूछेंगे मैं जोर से बोलूंगा, तू उसको याद कर लेना। तू इसको याद कर ले, जब तुझे पूछे तो तू बता देना। बोले हाँ ये ठीक है। इंटरव्यू देने गए, मुल्ला नसरुद्दीन का नंबर आया। पहला सवाल पूछा गया, ये देश कब आजाद हुआ था? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने बोला 1857 में काम चालू हुआ था।